देखिए, सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक जिनको हम बोलते हैं, पहले तो इनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। आजकल जो है 60 साल की उम्र एक लक्ष्य माना जाता है कि इंसान रिटायर हो जाता है और उसके बाद फिर वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन एक ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जैसे जैसे लॉन्जिविटी इंप्रूव हो रही है, वो हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो हमने ये पाया कि लोग 60 साल में रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है और वो उसके बाद एक काफ़ी लंबी उम्र जीने का ख्वाब भी रखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो ये मिसनोमर हो गया कि भाई 60 साल की उम्र में आप सीनियर सिटीजन हो गए और रिटायर हो गए। अब बात आ जाती है कि भाई अगर आप 60 ईयर्स में रिटायर हो गए तो जैसे जैसे लॉन्जेविटी इंप्रूव हो रही है, आप कोशिश करके 90, 95, 100 साल तक भी जी सकते हैं। तो ये एक बहुत लंबा पीरियड है। देखिए, आपने 25 साल में नौकरी करना स्टार्ट किया या व्यवसाय शुरू किया और 60 में रिटायर हो गए, 35 साल में, लेकिन उसके बाद जो लंबा पीरियड है उसमें महंगाई होगी, उसके चलते आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे और साथ में कभी ना कभी छोटी मोटी बीमारी भी आ सकती है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सीनियर सिटीजन्स को पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि वो ऐसी प्लानिंग करें कि उनके पैसे कभी ख़त्म ना हो और जो जो उनको कभी कभी ज़रूरत पड़े वो उसको पूरा करते जाएं और महंगाई का जरूर ध्यान रखें। तो कुछ स्पेशल स्कीमें हैं, उनकी हम बात करेंगे। हाँ, देखिए, सरकार ने ना कई स्कीमों को अनाउंस किया हुआ है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल। एक तो जैसे जो बैंक्स हैं वो सीनियर सिटीजन को कुछ एक्स्ट्रा ब्याज देते हैं। आपने नोट किया होगा कि जितने भी उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, अगर वो नॉर्मल पब्लिक के लिए 6 या 6.5% हैं, तो सीनियर सिटीजन्स को आधे % का एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। तो हर एक सीनियर सिटीजन को चाहिए कि जब भी वो बैंक में एफडी कर रहा हो तो वो कई सारे बैंकों से उनके रेट्स ले ले और जहाँ भी कहीं उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है एज ए सीनियर सिटीजन, उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन इसके अलावा एक स्कीम तो बहुत ही पॉपुलर है जिसको सरकार ने, जिसका अमाउंट भी बढ़ा दिया, उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। ये कहाँ से मिलती है? ये किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल सकती है आपको। इसके अलावा जितने भी बड़े बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक, HDFC बैंक, सारे बैंकों से भी मिल सकती है। इसमें कौन निवेश कर सकता है? इसमें वो सब लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी उम्र है 60 साल से ज़्यादा, यानी कि जो हो गए हैं सीनियर सिटीजन। तो चाहे आपकी उम्र है 60 साल 1 दिन या 65 साल या 68 या 72 या 80 या 90, आप सब लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। एनआरआई नहीं कर सकते, ये याद रहे। अब आता है प्रश्न ये कि भी इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका अमाउंट की जो लिमिट है, जो ऊपरी सीमा है, वो है 30 लाख रुपए। जी, सही सुना आपने, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए तो अपर लिमिट है। आप चाहें तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 लाख ही करना पड़ेगा। अब आता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें जो ब्याज मिलता है वो है 8.2। तो अब आपके मुंह में आया होगा पानी की बैंक एफडी में तो मिलता है 6.5, 7, यहाँ मिल रहा है आपको 8.2 और ये 5 साल के लिए अश्योर्ड है। जी, सही सुना आपने, गारंटीड है। अगले 5 सालों के लिए 8.2 आपको मिलता रहेगा। और कैसे मिलता है? ये मिलता है क्वार्टरली, जिसको हिंदी बोलते हैं तिमाही, हर 3-3 महीने, ठीक है ना, साल में 4 दफ़ा। तो ये ब्याज मिलेगा आपको। 5 साल की स्कीम है। फिर क्या होगा 5 साल के बाद? 5 साल के बाद आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 सालों के लिए। और लेकिन उन 3 सालों में आपको 8.2 नहीं मिलेगा। उन 3 सालों में आपको वो ब्याज मिलेगा जो उस टाइम पे होगा। वो कितना होगा वो हमें पता नहीं है अभी। अब हो गए 8 साल, फिर आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। फिर आप दोबारा से 5 साल के लिए इसी स्कीम में डाल दो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, फिर दोबारा से एक्सटेंड कर दो। ऐसे करके चलती रहेगी। तो देखिए, ये है ना एक बहुत ही बढ़िया स्कीम हमारी कंट्री के सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एक तो ये स्कीम हो गई। इसके अलावा सरकार ने NPS का भी प्रावधान किया हुआ है, जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं। ये PFRDA द्वारा रेगुलेटेड स्कीम है और इसका भी सारे सीनियर सिटीजन बेनिफिट उठा सकते हैं। वो कैसे? कि जब आप काम कर रहे हैं तो कुछ पैसे इसमें जोड़ते चलें अपनी क्षमता के अनुसार, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी कर सकते हैं। और 60 साल के बाद जब आप सीनियर सिटीजन बन गए या रिटायर हो गए, तब आप इसमें से अपनी पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर और फेवरेट स्कीम है सीनियर सिटीजन्स की, अपने लिए पेंशन का प्रावधान करने के लिए। और ये स्कीम अवेलेबल है इवन उनको भी जो किसी कंपनी या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं है। मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप सब भी NPS में खाता खोल के उसमें कुछ पैसा निवेश करके अपने फ्यूचर की पेंशन या आफ्टर सीनियर सिटीजन अपने लाइफ को आप खुशनुमा बना सकते हैं। ज़िंदगी भर का एक पेंशन का प्रावधान मिल सकता है आपको।